हाँ दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो कौन से लेखक ने क्या किया है, द्विवेदी युग का जो कालखंड है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है, वो सब आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। द्विवेदी युग होता क्या है और कैसे उसका विकास हुआ, इन सब प्रश्नों का जवाब आप सबको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिना कालखंड है वो 1900 से, मोटे तौर पर माने तो 1900 से 1918 तक जो है द्विवेदी काल चलता है। उसके बाद द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो आपको बता ही दिए कि 1900 से और 1918 तक मानी जाती है। लेकिन आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो द्विवेदी युग का काल निर्धारण जो है सन 1893 ईस्वी से मानते हैं। 1893 ईस्वी से 1918 तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग का जो काल निर्धारण है वो 1893 ईस्वी से 1918 के बीच ईस्वी तक करते हुए, और उन्होंने जो द्विवेदी युग का नामकरण किया है वो नई धारा यानी द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। क्या नई धारा द्वितीय उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग का नामकरण किया है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर नगेंद्र जो प्रसिद्ध लेखक आलोचक हैं। उन्होंने द्विवेदी युग को जो जागरण सुधार काल कहा है। फिर 1893 ईस्वी में क्या हुआ कि श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह के संयुक्त प्रयासों से काशी में ये तीनों लोग के संयुक्त प्रयास, तीनों लोग मिलकर के प्रयास किया और काशी में एक नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। 1893 ईस्वी में जो है 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, जिसमें कौन कौन से श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह के संयुक्त प्रयासों से नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। उसके बाद में 1899 ईस्वी में इंडियन प्रेस की स्थापना की गई। स्वरास्वती पत्रिका के प्रकाशन में अब हम देखेंगे, स्वरास्वती जो पत्रिका थी उसके प्रकाशन में द्विवेदी युग का आरंभ स्वीकार किया गया। जो स्वरास्वती पत्रिका थी उसमें द्विवेदी युग का जो आरंभ था उसको स्वीकार किया गया। फिर आता है नागरी प्रचारणी सभा जो थी वो, उसकी प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा स्वरास्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है 1900 ईस्वी में हुआ। जो नागरी प्रचारणी सभा 1893 में तीन लोगों की प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयागराज द्वारा स्वरास्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है 1900 ईस्वी में हुआ। स्वरास्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? स्वरास्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है कब हुआ? 1900 ईस्वी में हुआ। और किसके प्रेरणा स्रोत से? तो नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयागराज द्वारा क्या हुआ? स्वरास्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ जो 1900 ईस्वी में आरंभ हुआ। पत्रिका का जो प्रकाशन 1900 ईस्वी में आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक जो थे, स्वरास्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो बाबू श्याम सुंदर दास थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में इसके संपादक बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में स्वरास्वती पत्रिका के संपादक बने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद स्वरास्वती पत्रिका के महत्व को रेखांकित करते हुए क्या हुआ? स्वरास्वती पत्रिका जो थी उसके महत्व को रेखांकित करते हुए इसे 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया। स्वरास्वती पत्रिका के जो महत्व थे, स्वरास्वती पत्रिका के महत्व को रेखांकित करते हुए 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण को क्या कहा गया? विश्वकोश कहा गया। अब द्विवेदी युग की जो प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं उसको देख लेते हैं कि कैसे विकास हुआ द्विवेदी युग का, कौन कौन सी उसमें साहित्यिक प्रवृत्तियां थी। जैसे राष्ट्रीयता की नवीन धारणा, उसमें क्या था? राष्ट्रीयता की नवीन धारणा में हम देखेंगे तो भारतीय युग की अनिश्चित राष्ट्रीयता से अलग राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम, अतीत गौरव की भावना की अभिव्यंजना थी। क्या थी? कि जो राष्ट्रीयता की नवीन धारणा थी वो भारतीय युग की अनिश्चित राष्ट्रीयता से अलग राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम, अतीत गौरव की भावना की अभिव्यक्ति हुई। उसके बाद जो प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों में आता है वो इतिवृत्तात्मकता आती है। इतिवृत्तात्मकता उसमें क्या था कि आधुनिक राष्ट्रीय इतिवृत्तात्मकता ढर्रे पर लिखी गई। जो आधुनिक रचनाएं थी वो इतिवृत्तात्मक ढर्रे पर लिखी गई, मतलब इतिवृत्तात्मक प्रयोग किया गया उसको लिखने में।
उसके बाद में आते हैं हमारी जो प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों में आती है नैतिकता एवं आदर्शवाद। श्रृंगार भावना का विरोध करते हुए नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। जो नैतिक एवं आदर्शवाद की जो प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ थी द्विवेदी युग के, उसमें क्या किया गया कि श्रृंगार भावना का विरोध करते हुए जो श्रृंगारिक रचनाएं हमारी लिखी जा रही थी उस पर विरोध प्रकट किया गया और जो नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। इसमें क्या था कि नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। द्विवेदी युग का काव्य समाज का आदर्श रूप लेकर चला। जो द्विवेदी युग का काव्य था वो द्विवेदी युग का जो काव्य था वो समाज का आदर्श रूप लेकर एक चला। सिख प्रवृत्तियों में उसमें था विषयगत वैविध्य। ये इम्पोर्टेंट भी है कि वैविध्य क्या था, इसमें विषयों पर अधिक विस्तार हुआ। जो विषयगत वैविध्य था उसमें विषयों पर अधिक विस्तार किया गया। उसके बाद आती है जो प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों में है काव्य रूप की विविधता। किस तरह से काव्य रूप की विविधता थी तो उसको हम समझने का प्रयास करें कि विविधता क्या था कि खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंध रूपों के साथ परगीत मुक्तकों की भी रचना हुई। क्या हुआ कि खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंध रूपों के साथ परगीत मुक्तकों की भी रचना हुई। अब इसके बाद हम समझेंगे कि द्विवेदी युग के जो द्विवेदी युग मंडल के कवि थे उनके बारे में हम थोड़ा प्रयास करेंगे समझने का कि द्विवेदी मंडल के जो कवि थे वो कौन कौन आते हैं द्विवेदी मंडल के कवि, और कौन आते हैं जो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि थे लेकिन द्विवेदी युग में उनकी रचनाएं मिलती हैं। और प्रमुख कवि जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हो गए और महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक भी हैं 1903 ईस्वी में। तो द्विवेदी जी को कैसे हम छोड़ सकते हैं, और फिर जिनके महावीर प्रसाद द्विवेदी को कैसे छोड़ सकते हैं जिनके नाम पर ही मतलब ये काल विभाजन हुआ है, जैसे द्विवेदी युग। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का मोटे तौर पर नामकरण यानी काल विभाजन माना जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, रामचरित उपाध्याय हो गए और गिरिधर शर्मा नवरत्न हो गए, लोचन प्रसाद पांडे हो गए। ये सब क्या थे, द्विवेदी मंडल के कवि थे। उसके बाद में हम देखेंगे द्विवेदी मंडल के जो बाहर के कवि थे और द्विवेदी युग में आकर के रचनाएं के उनके बारे में, जैसे नाथूराम शर्मा हो गए और लाला भगवान दीन हो गए और राय द्विवेदी पूर्ण हो गए, कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद स्नेही आदि बहुत सारे रचनाकार हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार शेयर कमेंट जरूर करिए यार। आप सब शेयर कमेंट करते ही नहीं है, ना लाइक करते हैं, तो धन्यवाद।